में शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से जो है वो शुरू हो रहा है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और ऐसे में लगातार अलग अलग मुद्दों पर प्रदेश की जनता के बीच में जाने वाले और साथ ही साथ उन मुद्दों को उठाने वाले हमारे साथ इस समय इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान सचिव व इलाहाबाद से विधायक अभय चौटाला साहब मौजूद है। चलो साहब, सत्र बुलाया गया है लेकिन अवधि को लेकर आपने सवाल खड़े किए हैं कि 3 दिन, क्योंकि जो टेंटेटिव शेड्यूल आया है वो 3 दिन का है। किस तरह से देखते हैं सर? एक तरफ सरकार कहती है कि विधानसभा ये कहती है कि सबसे लंबे सत्र हमने चलाए, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन हमने दिया बोलने का। सर क्या कहेंगे? केवल कहने की बातें हैं कि हमने सबसे ज्यादा सत्र बुलाए। सत्र बुलाने से कोई चर्चा नहीं हो जाती। अब 5 दिन का सत्र कहते हैं जी। 3 सीटिंग होनी है जी। एक सीटिंग का समय निर्धारित है 5 घंटे जी। उन 5 घंटों में 1 घंटा क्वेश्चन आवर में, 1 घंटा जीरो आवर में, 1 घंटा बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको हम रेज करना चाहते हैं, उसके ऊपर चर्चा होने की बजाय विवाद की भेंट चढ़ जाती है जी। उसके साथ साथ बिल आ जाते हैं जी। और 1 घंटा बीच में लंच भी हो जाता है जी। तो फिर एक सेशन गया ना, 1 दिन का। जी। हर रोज ये सिस्टम है। जी। एक एमएलए का समय निर्धारित कर देते हैं ये कि आपको 3 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए। जी। 3 मिनट में एमएलए कौन सा ऐसा मुद्दा उठाएगा और फिर जब वो बोलते हो जीरो ओवर में, जी। आप नोट करना, जी। उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं आता। जी। मतलब वो बोलता नहीं है, वो अपना 3 मिनट का सिर्फ बयान दर्ज करा के आता है। जी। सरकार की तरफ से उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं है। जी। ना चीफ मिनिस्टर का रिप्लाई आता, ना किसी महकमे से जुड़ी बात होती है, मंत्री की तरफ से आता। तो फिर उस 3 मिनट का भी क्या फायदा है? जी। अगर रिप्लाई नहीं है, हम वहाँ विधानसभा में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उसका रिप्लाई नहीं आएगा, फिर उस जीरो ओवर में बोलने का क्या समय जो दिया गया है उसका फायदा क्या? ये केवल नौटंकी है। कई मुद्दे हैं सर। एसवाईएल का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे पर आपने इस्तीफा भी दिया और एक बार फिर से आपने कहा जब किसानों की ओर से चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया गया कि अगर नहीं सॉर्ट होगा तो फिर से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी परिस्थितियों में सर लॉ एंड ऑर्डर, तमाम मुद्दे आप बता भी रहे थे। क्या क्या रहेगा आपका ध्येय? क्या रहेगा? किस तरह से कॉलिंग अटेंशन मोशन किन किन मुद्दों पर आप लगाने वाले हैं और क्या प्रयास सब इश्यूज के ऊपर जी जो आज के हालात हैं, जी, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, जी, चाहे किसानों का मुद्दा है, जी, पेंशन का मुद्दा है, जी, बेरोजगारी का मुद्दा है, जी, बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला है, जी, शराब, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का मामला है, जी, खाद का मामला है, जी, नरमे और कपास की फसल खराब हुई, जी, बाढ़ की वजह से किसान की जो धान की फसल मरी, जी, उसका इशू है, धान खरीद का इशू है। ये इस तरह से 12-14 चीजें हैं जो पिछले और इस सेशन के बीच की है। उन सब पे हम कॉलिंग देंगे। अब कितनी कॉलिंग मंजूर करते हैं जी, तो उन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे कि लोगों की बात को विधानसभा में खूब मजबूती के साथ रखा जाए। एक डायलॉग रहता है सर, किसान और गवर्नर की मुलाकात होती है। किसान कहते हैं कि हम जो है अगली मीटिंग तक के लिए जो है धरना स्थगित करते हैं, लेकिन इसी बीच कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, उनकी ओर से एक विवादित बयान दे दिया जाता है। बयान उनका आया है, सरफेस हुआ है। किस तरह से देखते हैं सर इस पूरे मामले की? कृषि मंत्री ने जो बात कही है मैंने वो सुनी है जी, आप लोगों ने भी बताया, उसको माफी मांगनी चाहिए और ये बताना चाहिए जी, वो वो अपने आप को किसान कहता है जी, और किसान के ऊपर अगर वो इस तरह की टिप्पणी करता है जी, उससे नालायक आदमी नहीं हो सकता। जी। आपकी परिवर्तन यात्रा लगातार चली, अब भी आप लगातार लोगों के बीच में जो है जनसंपर्क बनाए हुए हैं। राजस्थान के चुनाव में भी आपने सक्रियता दिखाई, लेकिन अब समय है कि मिशन 2024 की हरियाणा की तैयारी जो है इनेलो की शुरू हो जाए। तो किस तरह से सर? मैंने 16 तारीख से फिर यात्रा शुरू कर दी। जी, इसी सेशन के दौरान ही जी, 15 तक शादी, जी, 15 से सेशन शुरू हो जाएगा। जी, 16 को भी मेरी यात्रा का कार्यक्रम है, 17 को भी। जी, उसके बाद 18 और 19 2 दिन नहीं है, जी, फिर उसके बाद लगातार है। जी, और मैं अब इसको पार्लियामेंट के चुनाव तक भी
और आगे पार्लियामेंट के बाद असेंबली के चुनाव तक इसी तरह से रखूंगा। जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हो जाएगा जी। मेरी यात्रा समाप्त नहीं होगी। तो इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं अभय चौटाला साफ तौर पर समय अवधि को लेकर, विधानसभा शीतकालीन सत्र की समय अवधि को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि विधायक को जो समय मिलता है वो नाकाफी है, क्योंकि प्रदेश में मुद्दे बहुत हैं लेकिन उन पर चर्चा करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधियों के पास समय नहीं होता है। ऐसे में समय जो है उसमें बढ़ावा होना चाहिए। वहीं कृषि मंत्री के बयान पर माफी उनको मांगनी चाहिए, ऐसा अभय चौटाला का कहना है। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।